नमस्कार। आज हम सल्फामेथीजोल के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये नाम शायद जाना पहचाना लगे, ये एक आम दवा है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक गोली की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक पूरी देखभाल योजना, एक कंप्लीट केयर प्लान के तौर पर समझेंगे, जो इसे असरदार बनाती है। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। किसी दवा को असरदार क्या चीज बनाती है? क्या ये सिर्फ दवा के अंदर का केमिकल है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं और समझते हैं कि एक कामयाब इलाज सिर्फ दवा लेने से कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले इस दवा के परिवार को समझना जरूरी है। सल्फामेथीजोल सल्फोनामाइड्स नाम के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है। तो ये सल्फोनामाइड्स हैं क्या? देखिए, ये एक तरह के एंटीबायोटिक्स ही हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये बैक्टीरिया को सीधे सीधे मारते नहीं हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ को, उनकी संख्या बढ़ने की क्षमता को ही रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम को मौका मिल जाता है कि वो इन्फेक्शन पर हावी हो जाए। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा आता है। एक असरदार इलाज असल में एक पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क है। ये दवा और मरीज के बीच की एक साझेदारी है। दवा अपना काम करती है, लेकिन मरीज को भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभानी होती है। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये पार्टनरशिप असल में काम कैसे करती है। इलाज शुरू होने से भी पहले कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए जाते हैं। ये एक तरह से सेफ्टी चेक्स हैं, जो मरीज की सुरक्षा को पक्का करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ये 3 टेस्ट बहुत जरूरी हैं। पहला, कल्चर टेस्ट। ये पक्का करता है कि ये दवा सही वाले बैक्टीरिया पर ही हमला करेगी। दूसरा, किडनी फंक्शन टेस्ट। इससे पता चलता है कि शरीर दवा को ठीक से प्रोसेस करके बाहर निकाल पाएगा या नहीं। और तीसरा, ब्लड सेल काउंट। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर इलाज के लिए अंदर से पूरी तरह तैयार है। अच्छा, एक बार जब इलाज शुरू हो जाता है, तब मरीज का एक्टिव रोल भी शुरू हो जाता है। रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं जो दवा के असर और मरीज की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए इन आदतों के पीछे की वजह को भी समझते हैं। दवा को हमेशा एक पूरे ग्लास पानी के साथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे किडनी को दवा प्रोसेस करने में मदद मिलती है। सीधी धूप से बचना भी जरूरी है, क्योंकि ये दवा त्वचा को थोड़ा सेंसिटिव बना सकती है। और एस्पिरिन या विटामिन सी जैसी चीजें लेने से बचना चाहिए, ताकि साइड इफेक्ट्स का खतरा कम से कम रहे। इलाज के दौरान अपने शरीर के संकेतों को सुनना, उन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब ये जानना कि कौन से संकेत ठीक होने की निशानी है और कौन से संकेत किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, यानी इन्फेक्शन के लक्षण कम हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। वहीं दूसरी तरफ है एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि रैश होना या सांस लेने में दिक्कत। ये एक वार्निंग साइन है। और कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे गले में खराश, मुंह में छाले, पित्ती होना, बुखार या जोड़ों में दर्द। इनमें से कुछ भी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को बताना चाहिए। ये किसी गंभीर साइड इफेक्ट के संकेत हो सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी नियम की। एक ऐसा नियम जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। वो है इलाज का पूरा कोर्स खत्म करना। कई बार जैसे ही थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है, लोग दवा लेना बंद कर देते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे सुपर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया बच गए हैं, वो दवा के खिलाफ और भी मजबूत हो जाते हैं और फिर भविष्य में उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या डॉक्टर की लिखी पर्ची सिर्फ एक गोली का नाम है, या फिर वो एक पूरी देखभाल की योजना है? जैसा कि हमने देखा, असली ताकत सिर्फ उस दवा में नहीं है, बल्कि उस पार्टनरशिप में है जो डॉक्टर, दवा और मरीज के बीच होती है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आप दवा के बारे में तो काफी कुछ जान गए होंगे, लेकिन किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी किसी दूसरे को भी मिल सके। धन्यवाद।